नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बी फार्मा के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 के पेपर को देखेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी है, ठीक है? तो क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 101 नंबर कि मिलर के प्रयोगों में कच्ची सामग्री थे। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा होगा बी होगा, ठीक है? इसमें क्या थे? रॉ मटेरियल जो हमारे थे CH4 था, NH3 और H2 एंड H2O था। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 102 देखते हैं। स्वतः जनन सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? वेन हेलमांट के द्वारा दी गई थी। तो इसी प्रकार आंसर संख्या हमारा डी होगा। इसी प्रकार कहेंगे कार्सिनोजन होता है तो किसमें होता है? ये हमारा आंसर जो होगा ये डी होगा। कोई पदार्थ जो कैंसर के कारकों में से है, ठीक है? इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 104 देखेंगे। लैमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत इस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए होगा, ठीक है? फिलोसफी जूलॉजी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स इनके माध्य की विलुप्त कड़ी है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा रेप्टिलियस एंड बर्ड्स वर्ग के, ठीक है? तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कोशिका अमर होती है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए होगा, जनन कोशिका होती है, ठीक है? इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी द्वारा निर्मित युग्म के प्रकार होंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी 4 होता है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। असतत विभिन्नताओं का कारण है। तो हमारा जो कारण है वो हमारा आंसर होगा उत्परिवर्तन, बी होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 109। एक एकल अप्रभावी एलील लक्षण प्ररूपी प्रभाव उत्पन्न करेगा जब यह होता है। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी होगा। नर के एक्स गुणसूत्र होते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 110। रेड डाटा पुस्तक प्रकाशित की जाती है तो हम किस में किया जाता है? जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी होगा, ठीक है? IUCN द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन संख्या 111। एक रुधिर समूह के पिता की संतान का ओ रुधिर समूह है तो पिता का जीन प्रारूप होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, ठीक है? इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं। प्रकनली शिशुओं के उत्पन्न की तकनीकी में तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए होगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? निषेचन बाह्य एवं भ्रूण निर्माण आंतरिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 113। जन्म पूर्ण विकारों का पता लगाने के लिए भ्रूण के आसपास की स्थिति तरल पदार्थ का उपयोग करने वाली तकनीकों को कहा जाता है एमिनोसेंटेसिस कहा जाता है। तो आंसर हमारा बी होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 114। अंडाशय के जनन उपकला स्तर में होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए होता है, घनाकार कोशिकाएं होती हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 115 देखेंगे। अग्रसाई रस में नहीं पाया जाने वाला एंजाइम है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होता है आंसर होगा वो होगा डी होगा, ठीक है? न्यूक्लियोटाइडेज होता है। मूत्र इस भाग में अल्प प्रासारी होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा दूरस्थ स्वलित नलिका होती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 117। पल्मोनरी वेंटिलेशन आवागमन गतियाँ इसके कारण होती हैं। तो किसके कारण होती है? हमारा वो आंसर होगा कोस्टल मांसपेशियां यौम डायफ्राम के द्वारा होता है। इसी प्रकार कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन उत्पादित होने का कारण है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए होगा, CU होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका आवेग के पारित होने के दौरान तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए Na+, ठीक है? एक्सोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्व एरिथ्रोसाइट्स ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि उनमें नहीं होता है। तो हमारा क्या नहीं होता है? उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सिकुलम इनमें पाया जाता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा डी होगा, ठीक है? अस्पंज होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनकोफिशियर इसकी भ्रूण का नाम है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी होगा, टीनिया होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया परजीवी के एरिथ्रोसाइटिक चक्र में नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होता है उकाइनिट होता है। काइटिन से बना बाह्य कंकाल इनमें पाया जाता है। तो जो हमारा आंसर होगा ये होगा आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा की देह में पाई जाने वाली गुहा होती है। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा बी होगा, ठीक है? सिलेन प्रोन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संरचना गुणसूत्र की आकृति बनाती है? तो ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए होगा, सेंट्रोमियर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है। तो हमारा जो आंसर होगा ए होगा, ठीक है? थाइले
कोइट्स होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका भित्ति का इनमें अभाव होता है, तो हमारा जो होगा आंसर होगा वो होता है माइक्रोप्लाज्मा होता है, आंसर डी होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था कोशिका चक्र के इंटरफेज का भाग नहीं है, तो हमारा जो भाग नहीं है वो हमारा होता है एम होता है, एम होगा, ठीक है, आंसर जो होगा ए होगा। इसी प्रकार अगला कृत होता है, तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा ए होगा, ठीक है। प्रत्येक कोशिका चक्र में केवल एक बार होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या देखते हैं 131, कौन सी पारिस्थितिक इकाई अजैविक कारकों से न्यूनतम संबंधित है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, ठीक है, सहजीवी होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 132, ब्लूम द्वारा जल को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने का कारण है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए होगा, ठीक है, उनके वर्णक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संकर क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात होता है, तो हमारा जो आंसर होगा 1:2:1 के अनुपात में होता है, ठीक है, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 133, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 134, एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी होता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा होता है। देखते हैं 135, आवर्त बीजियों का एक प्रारूपिक भ्रूण कोष बना होता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी होगा, ठीक है, ये 7 कोशिकाओं एवं 8 केंद्रों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीज प्रकीर्णन की पैराशूट क्रियाविधि पाई जाती है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ठीक है ट्रेक्सेकम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 138, एक आलू के कंद की ऊपरी परत त्वचा होती है, तो इसी प्रकार जो हमारा आंसर होगा उससे होगा सी होगा, परित्वक होता है। अगला इसी प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा बी होगा, ठीक है, स्पाइरुलिना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 140, ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है वो हमारा आंसर होगा सी होगा। तो इसी प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा सी होगा, ठीक है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी होता है। क्वेश्चन संख्या 141, कॉको के कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी होगा, काइटिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूनेरिया में कौन सी अगुणित संरचना है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा प्रोटीनिमा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा टेरिडोफाइट धान के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो हमारा जो उपयोग किया जाता है वो हमारा होगा आंसर ए होगा, एजोला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकस की परवलभ मूल में इसकी कॉलोनी पाई जाती है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी होगा, ठीक है, ओसिलिटोरिया होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 145, सोलेनेसी कुल के अंडाशय में दोनों अंडा व्यवस्थित होते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा होगा हमारा ए होगा, पश्चिम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 146, शुद्ध जल में विलय को मिलाने से होता है, तो हमारा जो आंसर होगा होगा हमारा सी होगा, धनात्मक जल विभव होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 147, कौन सा क्लोरोफिल का एक घटक है, तो हमारा जो आंसर होगा होगा हमारा सी होगा, ठीक है, मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 148, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रकाश रेंज सीमा सबसे अधिक प्रभावी होती है, तो हमारा जो होता है हमारा रेड होता है, लाल होता है, ठीक है, आंसर संख्या सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 149, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे हम कहते हैं ईटीएस, ठीक है, माइट्रोकांडियल में स्थित होती है, तो हमारा जो आंसर होगा होगा अंतर्झिल्ली स्थल, ठीक है, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 150, गन्ने में शर्करा उत्पादन बढ़ाने के लिए उन पर छिड़कते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी होगा।